जनता पार्टी सरकार में बैठ करके कहती है कि मैं किसान गरीब का रक्षक हूँ, और ये जानते हैं और पूरा मध्य प्रदेश का किसान मेरा गरीब ये बात जानता है कि यही सबसे बड़े भक्षक हैं। इन्होंने भी महंगाई से हमें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये महंगाई ना होती तो किसान यूं ही मारा ना जाता और ये छातियों पर गोली ना चलाते और उनका खून इस धूल में मिलाने का काम ना करते। लेकिन और इनको ये कान खोलकर जान लेना चाहिए कि जब किसान मरता है या जवान मरता है, किसान खेत पर मरता है और जवान बॉर्डर पे मरता है, तो यकीन मानना मेरे माँ बाप, पूरा हिंदुस्तान रोता है। और कोई भी प्रदेश हो, कोई अन्नदाता खुश नहीं है और गरीब मजदूर अगर ताकतवर नहीं है तो ये कितने ही प्रयास कर ले, कभी कोई प्रदेश उन्नति कर ही नहीं सकता। लेकिन आज ये योजनाओं के नाम पर मैं यही कहूंगी, मैं यहाँ कोई भाषण नहीं देना चाहती, मेरा कर्तव्य है कि आपके दिलों में उतर के मैं आप सबको समझा पाऊं और आप जाग जाएं, आप जागकर खड़े हो जाएं और अपना रास्ता, अपना लक्ष्य ढूंढना तय कर ले और निरंतर चलना प्रारंभ कर दे। क्योंकि आज अगर आप उठकर खड़े नहीं हुए, अगर नहीं जागे, तो यकीन मानना कि आप पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य ताक पर लगा कर जाओगे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी और ये कहते हैं कि मैं किसानों का हित करने वाला, मैं नौजवानों को रोजगार देने वाला, मैं महिलाओं के अत्याचार की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए कि ये वर्गों में बांटना बंद करो, ये तो पूरे हिंदुस्तान को मिटाने में लगे हुए हैं। ये जाति वर्गों में, ये धर्म पे लड़ाने का एक छोटा सा उदाहरण आज मैंने मध्य प्रदेश में देखा था। मुझे यहाँ पिछड़ों की बात हो रही है, जहाँ पिछड़ों की बात होती है तो वहाँ दलित स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम एक परिवार हैं। आज एक दलित पे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब करी, और जब उसने पेशाब करी, अपमानित किया, तो मैं ये केवल सवाल पूछ रही हूँ कि देखिए, जो धर्म की राजनीति करके, धर्म का चोला पहन करके और कहता है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं प्रदेश को खाक करके ही जाऊंगा। ये तो इनके ढोंग है इस तरीके के कि पेशाब करने के बाद मुख्यमंत्री अपने आवास पर बुलाते हैं और बढ़िया जिस सिंहासन पर बैठते हैं खुद उस सिंहासन पर बिठाते हैं और थाली में दूध या पानी लेकर के उनके पैर धुलाते हैं और पैर धुलाकर चिन्ना मिर्च लगाते हैं और मस्तक पे लगाते हैं और कहते हैं कि दलित तो मेरा भगवान है। क्या ये हकीकत में ये सच है कि अगर कोई विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री किसी दलित के या पिछड़े के पैर धो करके पिएगा? आज जब चुनाव है तो ये ढोंग रच करके हमें दिखाने का काम करते हैं। तो इस पर्दे को हमें उठाना पड़ेगा और इनकी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। यही हमारी लड़ाई है। अगर आज और सबसे बड़ी बैनर से कि मोई लालनी बैनर के फेफड़े गुर्दा में जंग लग रही, खराब हो रहे, इनकी आंखें फूट रही, सो हम अपनी बहन को गैस सिलेंडर दे रहे। अब सबको तो इनने गैस सिलेंडर दो नहीं गया। अब इनने देखो अब कैसे जाल बुना भाइयों को फंसाने का, ऐसा बुना कि जब सब जने अबे जैसे बताई कि गुटखा तंबाकू खावे के आदि हो गए आप, ऐसे ही बताई हरे चूल्ही छोड़ के गैस चूल्हा की आदि हो गई कि अब चाय बने तो गैस चूल्हे पे बने, ना टंकी भरवा के ले आओ तो हम चूल्हो ना जलाएं, चाय से तुम्हें रोटी ना मिले। तो अब उनने कहीं लग जाओ भज्जा दद्दा हरे सब जने लाइन पे, और लाइन पिछड़ा वर्ग को दूसरी पार्टियां तय करती है, चलाती है, उनकी शुभचिंतक हैं, उनकी संरक्षक हैं, और कमंडल की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी।
लेकिन तकलीफ ये है कि पिछड़ा वर्ग 50 से 55% है पूरे देश में। मतलब यदि प्रतिशत का आंकड़ा लें तो 100% से ज़्यादा तो कुछ आंकड़ा होता नहीं है। संख्या कितनी होती है? 100%। 100% में 55% पिछड़ा वर्ग, 33-34% SC और ST है, अनुसूचित जाति और जनजाति, बाकी दूसरी और सामान्य जातियां। इसका मतलब ये हुआ कि बहुमत में यदि कोई है तो वो पिछड़ा वर्ग है। और दुख की बात ये है और अफसोसजनक बात, 50-55% आरक्षण की मांग कर रहा है। मतलब बहुमत वाला जो हिस्सा है, बहुमत वाली जो संख्या है, वो आरक्षण की वो मांग करती है कि हमको आरक्षण दिया जाए, जबकि आरक्षण आपसे मांगना चाहिए, आप दूसरों से आरक्षण मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात कि नहीं समझ रहे? ज्यादा से कम लोग आरक्षण मांगते हैं या कम से ज्यादा लोग आरक्षण मांगते हैं? कौन किससे मांगता है? लेकिन यहाँ जो बहुसंख्यक है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण की मांग कर रहा है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। यही मांग है ना, घोषित दिया जाए या अघोषित दिया जाए। अभी चूंकि घोषित रूप से नहीं है, इसलिए हम पार्टियों से मांग करते हैं कि भाई पिछड़े वर्ग को आप आरक्षित करें, उनको बहुसंख्यक टिकट आप दें। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो लोकतंत्र में पार्टियों के पास एक हथियार होता है, सिंबल, चुनाव चिन्ह। वो सिंबल हर पार्टियां बांटती हैं और हर पार्टी में पिछड़ा वर्ग ये कहता है कि आप हमको ज्यादा दीजिए। कांग्रेस में भी आपकी यही मांग है कि आप हमको ज्यादा सीटें दीजिए, लेकिन ज्यादा सीटें आपको मांगने के बाद भी नहीं मिलती। और चूंकि इसलिए नहीं मिलती है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो सबसे ज्यादा धार्मिक है, धर्म में आप विश्वास करते हैं। एक बार मुलायम सिंह जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश के जब चुनाव वो हारे, तो उन्होंने कहा था, चूंकि मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी या आदरणीय रामनरेश यादव जी ये सब पिछड़े वर्ग की राजनीति करते रहे, तो एक बार जब मुलायम सिंह जी यादव से शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश में आगे कर दिया हो, देश में नरेंद्र मोदी जी को आगे कर दिया हो पिछड़े वर्ग के चेहरे के रूप में, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपना एजेंडा लागू करती है RSS, और उसका एजेंडा है मनुवाद। मनुवाद आप जानते हैं, राजा मनु का जो वाद है वो मनुवाद का अलग एजेंडा है। उसको गुरु गोलवलकर ने चलाया, उसको इनके जो RSS के प्रमुख हुए हेगड़ेवार उन्होंने चलाया, फिर RSS के जितने प्रमुख हुए उन्होंने चलाया। तो ये सब अपनी एक मनुवाद की राजनीति करते हैं, और मनुवाद की राजनीति जब वो करते हैं तो पिछड़े वर्ग को आगे करके वो केवल आपके वोट लेने का काम करते हैं, आपका समर्थन लेने का काम करते हैं। तो आपको ये समझ होना चाहिए, और ये समझ यदि आप में नहीं आई तो पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ही रहेगा। इसमें किसी और का दोष नहीं है। पिछड़ा वर्ग यदि पिछड़ा ही रहना चाहता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दिए देते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया, ज्ञान की बातें कही, युद्ध की बातें बतलाई, लेकिन आप बताइए जितनी उस भगवान युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध तुमको करना क्यों जरूरी है, सत्य क्यों हो जाएगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए आपको लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी ने
इतनी महंगाई पैदा कर दी, इतनी बेरोजगारी पैदा कर दी कि अब आप रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, दिमाग की लड़ाई आप लड़ ही नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी नहीं है, ना मोदी जी चाहते हैं, ना शिवराज सिंह जी चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस के लाइन पर वो चल रहे हैं। तो इसलिए आपको दिल और दिमाग से सोचने की अब जरूरत है कि आप अच्छा क्या है आपके लिए और बुरा क्या है। और यदि आपने जिस समय ये सोच लिया कि अच्छा और बुरा क्या है, उस समय आप भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से समूल रूप से नष्ट कर देंगे। और अब यही समय है कि मध्य प्रदेश से आप भारतीय जनता पार्टी 20 साल हो गई है। 20 साल बहुत होती है, 10 साल मोदी जी को केंद्र में हो गए, प्रधानमंत्री बने होंगे, लेकिन किसान का, गरीब का, मजदूर का एक पैसा ब्याज माफ नहीं करते वो। और एक बात मैं आपको अपनी याद दिला के खत्म करता हूं कि वो उन्होंने किसान का कभी कर्ज माफ नहीं किया। यहाँ तक कि जो सीनियर सिटीजन के टिकट हैं रेलवे में, जो आपको मिलता था, कंसेशन जो मिलता था, आरक्षण में जो आपको रियायत मिलती थी, जिसके ऊपर केवल 1.5-2 हजार करोड़ रुपए रेलवे का खर्च होता था, वो भी वृद्ध जनों का जो आरक्षण होता था रेलवे में, सीनियर सिटीजन को जो रियायत मिलती थी, वो इसलिए खत्म कर दिया कि रेलवे विभाग ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास बजट में पैसा नहीं है, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए नहीं है कि हम सीनियर सिटीजन को रेलवे में कंसेशन दें, रियायत दें। लेकिन मोदी के पास बजट में पैसा है अंबानी और अडानी के देने के लिए। 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, डालमिया, इनका उन्होंने कर्ज माफ कर दिया। 5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने टाटा, अंबानी, अडानी, इनका 5 लाख करोड़ रुपए ब्याज माफ कर दिया। और मुकुल चौक से ललित मोदी, विजय माल्या, जितने भगोड़े हैं ना, जो करोड़ों रुपए लेके जनता का लेके भाग गए, 76,000 करोड़ रुपए लेके ये भाग गए। तो किसान के पास, किसान को देने के लिए उनके पास नहीं है। लेकिन जो पूंजीपति है इस देश के, और वही लाइन आरएसएस की है कि आप पैसे वाले को पैसे वाला और बनाइए और गरीब को और गरीब बनाइए। किसान और गरीब होता जाए, मजदूर और गरीब होता जाए, इस देश की जनता और गरीब होती जाए, और जो इस देश का बड़ा पूंजीपति है वो और पूंजीपति हो जाए, और पैसा उसके पास बढ़ जाए। किसान, मजदूर केवल अपने पेट की चिंता करे, और जब चुनाव का वक्त आए तो अंबानी, अडानी अपने करोड़ों अरबों रुपए का खजाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खोल दें, पैसा लोगों के बीच में बांट दें, दारू और मुर्गा बांट दें, और इस आधार पर पैसा बांट के चुनाव जीत जाए, कुर्सी पर बैठ जाए। 5 साल के लिए किसान रोता रहे, मजदूर रोता रहे और गरीब रोता रहे। ये पूरी आप विचार समझिए। भारतीय जनता पार्टी को यदि आपने गहराई से समझ लिया तो उसका आप नाम नहीं लेंगे। ये बात शुरू करते हैं चुनाव में, जब भी बात, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भगवान राम से शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान राम के नाम पे आप वोट दीजिए, जय जय श्री राम। और अंत कहाँ करते हैं? जब वोट का 1-2 दिन रह जाते हैं और जिस दिन वोटिंग होती है तो अंत कहाँ करते हैं? दारू पर, मुर्गा पर, पैसे पर, साड़ी पर, तोड़ियों पर, इस पे अंत करते हैं। नाम भगवान का लेके शुरू करते हैं और अंत रावण के कर्मों पे जाके करते हैं। बांटते हैं कि नहीं बांटते? कहां से पैसा आता है? एक चुनाव में 50-50 हजार करोड़ रुपए, लोकसभा चुनाव में 1-1 लाख करोड़ रुपए पूरे चुनाव में खर्च होता है। कहां से आता है ये डिजिटल मीटिंग हो,
जो स्थानीय चुनाव हुए, चाहे वो नगर पंचायतों के चुनाव हुए हो, चाहे नगर पालिकाओं के हुए हो, चाहे जिला और जनपद पंचायतों के हो, ग्राम पंचायतों के हुए, अभी जबरदस्ती वोटिंग हुई कि नहीं हुई? पुलिस की दम पर वोटिंग हुई, बदमाशों की दम पर, अपराधियों की दम पर वोटिंग हुई कि नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी ने पैसा बांटा और अपराधियों और पुलिस की साठगांठ से वोटिंग कराई और चुनाव जीते। आपको वोट डालने दिया गया क्या? नहीं डालने दिया गया। आपको वोट से रोक दिया गया। और आप ये मानिए कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव ये आपका अंतिम चुनाव होगा यदि आपने परिवर्तन नहीं किया। फिर इसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। इस देश में दक्षिण कोरिया बन जाएगा ये देश। वहां का जो शासक है उसका नाम सुना है आपने? शासक का वो हो जाएगा इस देश। फिर चुनाव नहीं होंगे। फिर आप केवल मोदी जी बन जाएंगे हमेशा के लिए, अपने मृत्यु पर्यंत तक। फिर आप वोट नहीं डालेंगे और आपसे कह दिया जाएगा कि आपका वोट डल गया, जाइए आप। तो ये स्थिति बनने से पहले आपको ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब 1.5 महीना बचा है। नवंबर लगभग 28-29 नवंबर को वोटिंग होगी। 5 और 7 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता लग जाएगी। तो ये समय आपका आप बहुत करीब आ रहा है। इस करीबी समय में आप फैसला करिए। आपके उद्बोधन सुनने के लिए 11 बजे से सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। ताली बजाओ जोरदार दामोदर यादव जी के लिए, जोरदार तालियां। दामोदर यादव जिंदाबाद, दामोदर यादव संघर्ष करो। देश कृषि प्रधान देश, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान, हमारा जिला कृषि प्रधान, फिर भी तुम किसानन की विटंबना इतनी काहे हो? जरा सोच के देखो। खाद के लाने तुम परेशान, बीज के लाने तुम परेशान, पानी के लाने तुम परेशान और बिजली के लाने तुम परेशान। बोलो सही बात है कि नहीं है? एक तो जो सोच के देखो, एक पहला सवाल। दूसरा एक और सवाल है कि जैसा भारती जी बता रहे थे कि इस मध्य प्रदेश में और देश में, निराला जी तो 65% कह रहे थे, लेकिन हम तो कह रहे चलो 55 मान लो। पिछड़ा वर्ग की आबादी अगर 55% है, हाथ उठाओ। या पिछड़ा वर्ग के लोग कितने बैठे भी? हाथ उठाओ। लो, पिछड़ा वर्ग। और एससी वर्ग के कितने हैं? एससी के पिछड़ा वर्ग की संख्या ज्यादा है। जो पहली सभा है नहीं, पहली सभा नहीं तो हमारी हर सभा में एससी वर्ग ज्यादा आता है और पिछड़ा वर्ग कम आता है। इसका मतलब निराला जी आपने पिछड़ा वर्ग को जगा दिया। इसका मतलब तो यही है ना, नहीं तो पिछड़ा वर्ग आते ही नहीं था। अरे 80% तो एससी वर्ग आता है, मुश्किल से 10% 15% पिछड़ा वर्ग आता है। तो पिछड़ा वर्ग के भाइयों ये सोचो, तुमने कहा गधा खचोरे के तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हूं। बताओ, नहीं बताओ ना, क्या करो तुमने? क्या अपराध है तुम्हारा कि तुम्हें आरक्षण नहीं मिल रहा हो? रिजर्वेशन जाना नहीं जाना? नहीं जाना? भांडेर के लोग बड़े सुमा से हैं, चुप ही बैठे रहते, कुछ जवाब ही नहीं देते। ऐसे में तो घरों और बैठ गए हम। जो बताओ आरक्षण के बारे में जानत क्या नहीं जानत? जानत? तुम जो बताओ तुम्हारी महिलन को आरक्षण मिला थे चुनाव में? तुम नहीं बताओ क्या प्रसाद था? तुमने देख सिखाए होते तो पहले ही सीख जाते। तुम गांव गांव जाके सिखा के नहीं आ पाए। तुम जो बताओ तुम्हारी महिलन को आरक्षण मिला? सरपंची और पंची में मिला था। मिला था? सरपंची पंची में नहीं मिला है? अरे मिला था दादा यार, कैसी बात कर रहे हैं? पंची सरपंची में नहीं मिला। महिला सीट नहीं होती, महिला पिछड़ा वर्ग सीट नहीं होता। क्या भाई सर मिलत के नहीं? पंची सरपंची में नहीं, पंची सरपंची में तो मिलत के नहीं मिला। अब देखो, हमें केंद्र सरकार एक नव नियम ले आई। बोले पूरे देश के जितने सांसद बनेंगे और मध्य प्रदेश में जितने विधायक बनेंगे
उनमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। हमने स्वागत किया, हमने कहा चलो अच्छी बात है, लेकिन हमने आज से 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी। हमें मालूम है वे तो भैया देश के प्रधानमंत्री है, हम तो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। सही बात है कि नहीं करो सरकार ने। तो हमने भोपाल में पत्रकार वार्ता बुला के पूछा कि शिवराज सिंह चौहान जवाब दो, नरोत्तम मिश्रा जवाब दो, ये यहाँ को बेचारा विधायक वो क्या जवाब देगा। लेकिन हमने फिर भी पूछा कि जरा जवाब दो कि क्या पिछड़ा वर्ग की महिला पंच और सरपंच ही बनने लायक है, क्या विधानसभा में पहुंचने लायक नहीं है, क्या लोकसभा में पहुंचने लायक नहीं है, इस बात का जवाब दो। नहीं दे रहे जवाब। मोदी जी कहते हैं हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, शिवराज सिंह कहते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों, मैं पिछड़े वर्ग का बेटा। अरे कैसो नालायक बेटा है, कैसो नालायक बेटा है, जो तो हमें मालूम है तुम्हारा प्रधानमंत्री नालायक है। जैसे नालायक है, तुम बताओ अपनी मताई के पांव छियत हुआ तुम में से कोई भी तो पांव छीवे में पत्रकारन को लो आ जा फोटो खिंचवावे। बताओ, जो मोदी तो अगर मताई के पांव छीवे भी जे तो अभी मीडिया को संगे लो आ जाए। आज मोदी जी ने माता जी के पैर छुए, जो एहसान है तो कितना नौटंकीबाज प्रधानमंत्री। और शिवराज सिंह चौहान, अगर शिवराज के भाषण सुन लो, इनने सुने, रोशनी जी ने बहुत दिनों तक, अगर शिवराज निराला जी ने भी सुने, शिवराज सिंह के भाषण सुन लो तो जो लगा कि राम राज जागा और राम राज, कोई दुखी ही नहीं है, ना किसान दुखी, ना पिछड़ा वर्ग दुखी। तो हम कह रहे हैं शिवराज सिंह तुम किरार हो बिरादरी के, हमारी पिछड़ा वर्ग के हो, लेकिन तुम्हें भी हिम्मत नहीं भाई कि तुम कह दो कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दे दो। अब दामोदर यादव ने आवाज लगाई, अरे मैं विधायक, सांसद, मंत्री बनूं या ना बनूं इसकी परवाह नहीं है। और क्यों परवाह नहीं है? क्योंकि मेरा एक सपना है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं, तो लाखों नहीं करोड़ों पिछड़े और नौजवान और दलितों की आंख में आंसू होना चाहिए कि हमारा भाई छोड़ के चला। और ये कब होगा? ये विधायक बनने से नहीं होगा। विधायक 4 बार भी बन जाते हैं, 6 बार भी बन जाते हैं, 10 बार भी बन जाते हैं। और भैया एक बात और सुन लो, हमने तो ज्यादातर ये देखा है कि विधायक बन के लोग गूंगा बन जाते हैं, पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। विधायक बने, सांसद बने और पार्टी ने कह दिया कि आवाज नहीं उठाना। अब सोचो, बीजेपी में का पिछड़ा के विधायक नहीं है, बीजेपी में कितने पिछड़ों के सांसद हैं, लेकिन कभी कोई पिछड़े ने आवाज नहीं उठाई कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन दामोदर यादव आवाज उठा रहा है और तुमको न्योता दे रहा है। कल आ जाओ मोटरसाइकिलें ले लेके अपनी, कहाँ दतिया, 4:30 बजे कौन ट्रेन है, कौन सी है झेलम। हम भी कल यहीं रुक रहे बाबा, ठीक है, और भाई ट्रेन में बैठ के चले अपने अपनी पूड़ी लेके। 500 लोग चलो यहाँ से और भोपाल में इकट्ठे हो जाए 2-3 हजार लोग, और कल परसों जाके अपन धरना देंगे और राज्यपाल का बंगला घेरने जाएंगे कि हमारी पिछड़ों की महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम टिकट की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और सीधी बात है, 10 बार कहा, फिर कह रहा हूं, दामोदर यादव टिकट का मोहताज नहीं, दामोदर यादव किसानों के आशीर्वाद का मोहताज है। दामोदर यादव किसी पार्टी की गुलामी नहीं करेगा, दामोदर यादव किसी नेता की चमचागिरी नहीं करेगा, और दामोदर यादव अपने लिए टिकट भी नहीं मांगेगा। डंके की चोट पे कहा 126 टिकट दो पिछड़ा वर्ग को, क्यों नहीं देते? और क्या गलत कहा? मेरे नेता राहुल गांधी, मेरे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जाति की जनगणना कराओ, और जाति की जनगणना कराने के बाद जितनी आबादी पिछड़ा वर्ग की है उतना उनको हक देने का काम करो। जब हमारे देश के सबसे बड़े 2 नेता कह रहे, और हम भी कह रहे, दिल्ली के सबसे बड़े नेता कह रहे
और भांडर के नेता, दतिया के नेता, सेवड़ा के नेता, निवाड़ी के नेता चाह रहे कि ऐसे हो जाए, फिर बीच में व्यवधान क्या है? ये जो बीच में व्यवधान है, इस व्यवधान को तोड़ के और मरोड़ के रख दूंगा। ये दामोदर को आपने ताकत देने का काम किया है, इसलिए कह रहा हूं पूरी ताकत के साथ मांगा है। और एक बात और कह रहे दामोदर, 126 टिकट बनते हैं, 126। लो भाई डॉक्टर साहब, ज्ञा प्रसाद, पिछड़ा वर्ग के नेताओं सुन लो, जसवंत भाई, गुर्जर साहब, राजू भाई, केवल दादा, आप सब सुन लो। हमें अगर संख्या की अनुपात में मिले तो 126 बनते हैं। दामोदर इस भांडर में ऐलान कर रहा है खड़े होके, दामोदर का काट दो, लेकिन 125 पिछड़े वर्ग के लोगों को, भाइयों को टिकट देने का काम कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं टिकटों का मोहताज नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं विधायकी का मोहताज नहीं। अरे आपने इतना तो आज भी बना दिया कि कल निकलूंगा और भोपाल पहुंचूंगा, तब तक 5 विधायक माला पहनाने के लिए रास्ते में खड़े मिलेंगे। और कोई एहसान नहीं है इसमें किसी का, ना आरटी का ना पार्टी का। ऐसी ही सभाएं करता हूं 50 विधानसभाओं में, और ऐसे ही नौजवान दामोदर की हवा से आवाज मिलाने के लिए हजारों की संख्या में खड़े हो जाते हैं। इसलिए लगता है उनको, विधायकों को भी, कि कहीं हमारी विधानसभा में उल्टी सभा कर गए तो हमने भी कह दी, जो हमारी आरक्षण की लड़ाई में साथ देगा उस विधायक का हम साथ देंगे, नहीं तो हेलीकॉप्टर लेके आएंगे, वो बाको चोरों करके चले जाएंगे। ठीक है कि नहीं? बोलो, लड़ाई आर पार की हो चाहिए कि नहीं हो चाहिए? ऐसे होना चाहिए, मरे मरे हाथ उठा के बताओ, हो चाहिए? नहीं, आवाज लगा के बताओ। गूंगा बने रहो तो लुटत रहो, कुटत रहो, पिटत रहो, गूंगा नहीं मुखर बनो। बोलो, लड़ाई आर पार की होना चाहिए, टिकट की भी लड़ाई आर पार की होना चाहिए। ठीक है, टिकट की लड़ाई हम ना अपनी लड़ रहे, ना अपने लिए मांग रहे बल बहादुर, समझ लो। तुम सेवड़ा वाले बैठे रहो, वो चिंता कर रहे होगे क्या बोलने वाले। खुल के कहता हूं कि बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया, अरे पिछड़े वर्ग के लोगों, आपको समझ में नहीं आया कल भी, आज को समझ में नहीं आ रहा आज भी, काय के चक्कर में फंसे हो। जब भी अपने हक अधिकार मांगते हो, जैसा भारती जी ने कहा, आरएसएस क्या कहता है? रोटी मांगो, हक मत मांगो। आरएसएस और आरएसएस की भाजपा क्या कहती? इतना कमजोर कर दो कि ये किसान रोटी के लिए तरसे, ये किसान कर्ज में डूब जाए। तुम कहते हो हमें विधायक बनाओ, भी कहते हैं पहले रोटी का इंतजाम तो कर दे तुम्हारी। तुम कहते हो हमें सांसद बनाओ, हमें शिक्षा का अधिकार दो, हमारी शिक्षा की व्यवस्था कराओ, वे कहते हैं पहले तुम्हारा कर्जा तो माफ कर दें। अरे झूठे मोदी, मैं जानता हूं कि तू कभी किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगा। तू तो अपने, तेरे दामाद लगते हैं कि भतीजे लगते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन तू अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करने का काम करता है। पूरा पैसा नोटबंदी में तुम्हारी जेब से निकलवा के बैंकों में जमा कर दिया, और अडानी को कर्जे के रूप में लाखों करोड़ रुपया पैसा दे दिया, और 2 साल बाद कहता है कि अडानी घाटे में जा रहा है, इसलिए उठा के उसका लाखों करोड़ का कर्जा माफ करने का काम करता है। दामोदर यादव खड़े होकर पूछ रहा है बीजेपी के लोगों, जवाब दो, जवाब दे दे यहाँ का एमएलए, जवाब दे दे कोई भी यहाँ का नेता, जवाब दे दे भाजपा का नरोत्तम मिश्रा, और जवाब दे दे शिवराज सिंह चौहान, कि मेरा एक किसान अगर ट्रैक्टर की किस्त नहीं पटा पाता, मेरा एक किसान अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्जा नहीं पटा पाता, मेरा एक किसान अगर बिजली का बिल नहीं पटा पाता, तो तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। अगर तुम्हारी औकात है तो अडानी को गिरफ्तार करने का काम करो, लेकिन नहीं तुम्हारी औकात, क्योंकि तुम मिले हुए हो। सच्चाई ये है, केस जो कर सकता है कर दे दामोदर पे। मैं गारंटी से कहता हूं कि इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई पैसे वाला नेता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। वो अडानी का भी पार्टनर है और वो अंबानी का भी पार्टनर है। और क्या कहता है? फकीर है भाई, झोला लेके चल पड़ेंगे, ये कहता है। क्या झोला उठा के चल देंगे? अच्छा फकीर हो, झोला उठा के चल दोगे? रुक जाओ, बंधन दो हमारी सरकार, फिर देखा तुम्हारे झोला में का सामान डालो।
सारे सामानों का हिसाब लिया जाएगा। और नरोत्तम मिश्रा तू भी सुन ले, बहुत मलक लिया, लाल बत्ती की धमकी दिखा ली, राजेंद्र भारती जी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का प्रयास किया, पर इनकी दमंगी के कारण नहीं कर पाया। दतिया का माहौल पता है आपको? दतिया की स्थिति यह है कि दो भाई आपस में भी बात करते हैं तो भी डरते हैं। क्यों सरपंच? आपस में डरते हैं, और पहले इधर देखेंगे, इधर फिर धीरे से बात करेंगे कान में। और दूसरी स्थिति सुन लो, दतिया में अगर तुम्हें अपने मोड़ा को 10 टोन मनाने, जन्मदिन मनाने, तो या तो नरोत्तम को, नहीं तो बाकी सपोले मोड़ा का नाम वहां को मोड़ा क्यों है वो है शुक्राणु, फिर बाकी फोटो लगानी पड़ती है। मतलब जन्मदिन तक 10 टोन तक मोड़ी मोड़न को नहीं मना पे हो। क्यों विनोद भाई साहब? हमने नहीं सोचा था ब्राह्मणों में ऐसे दुष्ट लोग भी पैदा होते हैं। हमने तो आप जैसे अच्छे ही लोग देखे, और ज्यादातर अच्छे ही देखे, क्योंकि मेरे मित्र तो ढेर सारे ब्राह्मण हैं और वो सब अच्छे हैं। एक नहीं 100 में से 99 अच्छे हैं। जो आओ डबरा को चोर सुझा भेज देंगे वापस डबरा की। ओ तैयार हो के नहीं? रोशनी जी आप तैयार हो इसमें कि डबरा वापस भेज दे? पक्की बात? नहीं पूछना पड़ता है। क्यों निराला जी? सेवड़ा भूल गई थी तुम वोट जीतने में, सेवड़ा भूल गई थी कांग्रेस को वोट मांगने में। तो इसलिए मेरे भाइयों, बहुत लंबी बातचीत नहीं कहूंगा, नहीं तो और गला बैठ जाएगा। तो 1 तो 29 तारीख को तुम सबको चलना है, तो कल से चलना है, ठीक है? ट्रेन की टिकट करा ले, हमने छुट्टा कछु तो करा ले, कछु बिल्ला लगा ले, ठीक है? जब ये ट्रेन बेच के अडानी अंबानी को दे रहे, जब इनने भोपाल को स्टेशन बेच के वहां को दे, कौन सा सेठ है वो? बंसल। अच्छा देखो अपने प्रदेश की जनता कितनी महान है। अमित शाह, मोदी, शिवराज सिंह एक प्रॉपर्टी बेच दे, कौन की? सरकारी। चिंता ना करो, अबे सरकार बना दो, अगली बार तो मैं भांडेर को भांडेर को बस स्टैंड भी बिछे तय कर लो। और अभी लिस्ट उठा के देख लो पूरे प्रदेश में कितने स्टैंड बिछ गए। भांडेर का भी स्टैंड बिछेगा, और बेच के और बहनन के खातर में डालता है कितने? 1000। और क्या कह रहे हैं मेरी बहनों? जब तक तुम्हारा भाई शिवराज जिंदा है तब तक आपको कष्ट नहीं होगा। अच्छा तो अब 18 साल से जिंदा थे कि मरे थे? बताओ पहली बात। और पहलो या सो सारो देखो हमने नहीं, पहलो या सो सारो देखो, पहलो हमने ऐसो सारो देखो कि बेनन से कह रहा हूँ 1000 रुपये तुम्हारे खाते में, और जीजन से कह रहा हूँ ले आओ 1300 को सिलेंडर, 300 वापस हमारी जेब में। नहीं हो रहा हो क्या? नहीं हो रहा हो रहा हो क्या? नहीं। तो इसलिए इस नोटंकीबाज को ठिकाने लगाना है। तो मेरे नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। मैं वादा कर रहा हूँ जिस दिन वो सीएम की शपथ लगे उसी दिन किसानों की कर्जा माफी करने का काम करेंगे। ये दामोदर का आपसे वादा है। दूसरी और आखिरी बात, दूसरी नहीं, बातें तो 10-12 कर ली हमने। आखिरी बात, 6 तारीख को इंदरगढ़ में, 6 तारीख को इंदरगढ़ में नहीं करत रहो बात, 6 तारीख को इंदरगढ़ में, इंदरगढ़ के स्टेडियम में 25,000 लोगों की मैं सभा कर रहा हूं, और उस सभा का नाम होगा संविधान बचाओ महारैली। 25 विधानसभा से बसें भर भर के आएंगी, कहीं से 1, कहीं से 2, लेकिन अपने जिले की 3 विधानसभा से चाहिए मैं 20-20 बसें। बोलो भर के आओगे कि नहीं आओगे? और वो कर काय के लाने रहे, जाके लाने कर रहे कि जो देश संविधान से चल है सामंतशाही से नहीं चले। बोलो तैयार हो के नहीं? तैयार सब? तो ऐसे तुम खड़े वाले तुम नहीं क्या तैयार? आओ, बोले तो मैं गंगा जमुना जौन को भी मारा। आओगे सारे लोग? बसें को लगा है नासिर भाई, हमसे बोलो लड़ना चाहिए क्या नहीं? विधानसभा में किन को पहुंचना चाहिए? जब ओलावृष्टि हो जाए तो विधायक है ना करे, विधायक
मुआवजा को लेके मुख्यमंत्री को कुर्ता फाड़ दे। बोलो भाई पहुंचे दीजिए कि नहीं? जब बिजली से परेशान हो, जब किसी भी संकट से किसान जूझ रहा हो, तो विधायक भोपाल में ना बैठे, किले महल में ना बैठे, सड़क पे लड़ाई लड़े और जाके भोपाल में मुख्यमंत्री से लड़ने का काम करे। जो हम कर पे के नहीं बताओ, हमारे अलावा को कर पे नहीं, ईमानदारी से बताओ, हमारे अलावा को कर पे? हम सेवड़ा ही कह रहे हैं, इनकी दतिया ही नहीं कह रहे, ना इनकी निवाड़ी की कह रहे हैं, हम तो सेवड़ा ही कह रहे हैं कि दामोदर सेवड़ा से चुनाव किसानों पिछड़ों और अम्बेडकर वादियों की दम पे लड़ने का काम कर रहा है। नाक ना कटवा दियो, नहीं तो कहो हार गए 4000 से। नेता तो बहुत अच्छे हैं, कहा साहब टिकट जरूर मिलेगा, क्योंकि नेता राहुल गांधी खड़गे जी से लेके कमलनाथ जी और सुरजेवाला जी सब कह रहे हैं कि किसानों के लड़ने वाले, जनता को पसंद आने वाले और पिछड़े वर्ग के लोगों को, नौजवानों को टिकट देने का काम करना है, इसलिए जरूर मिलेगा। एक और जवाब है दूसरी लाइन में, हमें सरकार बनाना है, हमें कांग्रेस को सरकार बनाना है, तो दामोदर जैसों को तो लड़ाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा इंतजाम है नहीं। और सबसे आखिरी लाइन कि मैं सेवड़ा से चुनाव लड़ रहा हूं, ये मैं निर्णय कर चुका हूं। ठीक है कि नहीं? अब पत्रकार छाप दियो साहब, जो छापने होंगे। हमारा जवाब आ गया। अब तुम जो स्पष्ट चाह रहे हो वो बाद में बताएं, जब मोबाइल बंद कर ले। ठीक है, तो इसलिए लड़ेंगे। और मैं दावे से कह रहा हूं कि जो सलाह मैंने मेरी पार्टी को पूरे सम्मान के साथ दी है, अगर वो सलाह मान ली गई और मानी जाएगी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 150 से 160 सीटें आएंगी, कांग्रेस की जोरदार सरकार बनेगी और किसानों के और आपके हित में काम होगा। अब भांडर पे आके आखिरी बात करके समाप्त कर देता हूं। फिर केसरी बहुत सारे लोग टिकटों का प्रयास कर रहे हैं, क्यों सुदामा कर रहे हैं बहुत सारे लोग? अरे तू तो ऐसे खड़े हो गए। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे आदमी को टिकट मिले, लेकिन उसी को जिताने का काम करना जो अंबेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत हो और जो विधानसभा में मुख्यमंत्री से लड़के आपको आपके हक दिला सके। अरविंद ठीक है कि नहीं? अब हम नाम किसी का उजागर नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी मर्यादाएं हैं, कोई नेता नहीं ले सकता है, लेकिन अच्छे आदमी को टिकट दिलाएंगे भी और आपसे भीख मांगेंगे वोटों की और उसको विधानसभा में पहुंचाने का काम भी करेंगे। आप सबसे विनती है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी एकजुटता से एक हो जाइए। हमारे नासिर भाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी तीनों बैठे हैं और हमारे अमित राजपूत बैठे हैं जो कैप्टन हैं आज की पिछड़ा वर्ग के बैनर पे ये कार्यक्रम हुआ है। खड़े हो जाओ अमित राजपूत साहब। अमित राजपूत साहब बैठे हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी पिछड़ा वर्ग के तीनों। इनमें से जो भी आपकी लड़ाई दरोगा से ना लड़े, तहसीलदार से ना लड़े, तो हमें फोन करके बताना। मुझे विश्वास है ये सब लड़ेंगे और जो दरोगा नहीं सुनेगा इनकी बात, उसको 60 दिन बाद हम दरोगी बनाने का काम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम।